दोस्तों, चार खूबसूरत लड़की सज संवर कर तैयार होकर वो घर से निकलती है और एक कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो सीधा एक जंगल की ओर निकलती है। जो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते से वो आगे निकलती है और जंगल में जाकर जहाँ पर सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर जाकर वो कार को खड़ी कर देती है। और उधर से जो भी गाड़ियाँ आ रही थी, इक्का-दुक्का गाड़ियाँ आ रही थी, वो गाड़ी को हाथ देने लगती है कि हेल्प चाहिए उसे, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन कोई नहीं रुकता है। लेकिन एक शख्स होता है, एक बंदा होता है जो कि हट्टा-कट्टा नौजवान होता है, जो बाइक पर सवार होकर आ रहा था। वो उसकी परेशानी को समझता है और वहाँ पे वो रुक जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब वो अपनी गाड़ी जो है साइड में खड़ी करके उस गाड़ी के पास आता है, उस कार कार के पास आता है, देखता है उसके अंदर 4 खूबसूरत लड़कियाँ जो वो बैठी हुई है और वो कह रही है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी-सी हेल्प कर दो, मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दो। वो जानता था थोड़ा बहुत कार चलाना भी, वो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन इतने में ही वो चारों लड़कियाँ में से एक लड़कियाँ निकलती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और उसको पिछली वाली सीट पर ले जाती है। जिसके बाद अब कार वहाँ से वो लेकर के चल देती है, उस बंदे का बाइक जो है वहीं पे खड़ा होता है। अब ये कार लेकर जब चल पड़ती है तो इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब ये कार जब चल पड़ी, फिर उसके बाद पूरी रात उस लड़के के साथ जो कुछ भी होता है, ये सुनकर आप दंग रह जाएँगे कि आखिर वो उस लड़के के साथ पूरी रात उन चारों खूबसूरत लड़कियों ने मिलकर क्या किया। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, ये घटना कहाँ की है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। कहानी 16 सितंबर 2025 की है। एक लड़का होता है जो कि अपने बाप का इकलौता बेटा होता है। उसका बाप ज़मींदार था, खेती किसानी किया करता था, लेकिन उस लड़के को खेती किसानी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोचता था क्यों ना कोई अच्छा काम करूं ताकि शहर में रहूं, और ये खेती में जाना उसे जो है अच्छा नहीं लग रहा था। अपने वो जो है पढ़ाई लिखाई करता है, तमाम चीज़ें कंप्लीट करता है और अपने पिता से कहता है, पिता कहता है उसको कि अब तुम शादी कर लो, लेकिन वो लड़का कहता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। पिता भी मजबूर होता है और कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी डीलर बनना है, जमीन की खरीद बेच करने वाली जो होती है प्रॉपर्टी डीलर बनना है। पिता कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाओ। शहर में एक रूम किराए पर लेता है और वहां पर वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करना शुरू कर देता है। करीब 6 महीना साल भर करता है, फिर उसके बाद उसको अच्छी खासी तरक्की मिलती है, काफी ज्यादा मुनाफा होने लगता है। अब ये चर्चा का विषय बन चुका था क्योंकि वो गांव से आया था और इतने अच्छे ओहदे पर, इतने अच्छे कमाई जो वो कर रहा था जिस पर लोगों की नजर थी। करीब साल 1.5 साल का वक्त बीतता है, ये बहुत सारी तरक्की करता है, बहुत सारे पैसे कमाता है, नई नई बाइक लेता है। वो बाइक लिया और उसके बाद उसका रोजाना घर से आना और जाना, वो प्रॉपर्टी जो डीलर था उसका आना और जाना, अपनी दुकान पे आना फिर घर जाना। तो सुबह को वो नाश्ता करके निकलता था, फिर रात को वो 8-9 बजे के आसपास ही घर लौटता था। रोजाना की अब इसकी एक ड्यूटी बन चुकी थी, रोजाना ये जाता था और रोजाना आता था। एक दिन का वक्त होता है, जब ये रात के समय करीब 9 बजे के आसपास वो लौट रहा था, तो ये कार जो है वो दिखती है कि रोड पर खड़ी है, सुनसान इलाका था। एक लड़की उसको हाथ देती है, वो रुकता है वहीं पे, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, और रुकने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और फिर वो उस कार के अंदर उसे बिठाती है वो लड़की और कार को लेकर के वो चल देती है घने जंगल की तरफ, जहाँ कोई भी गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती है, उस तरफ वो कार को लेकर के जाती है, कच्चे रास्ते की तरफ। अब उसको जब वो लेकर के जाती है चारों लड़कियाँ, तो फिर उसके साथ क्या कुछ होता है आइए जानते हैं। दरअसल उस शख्स की बाइक वहीं पर खड़ी रह जाती है। लड़कियों का जो मकसद था वो कुछ और ही था। लड़की उसे लूटपाट करना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, इसके पास पैसे होंगे। वो उसे लूटपाट करने की वजह से उसको घने जंगल की तरफ ले जाती है, उसे डराती है, धमकाती है, लेकिन उसके पास पैसा होता नहीं, जो भी थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार होता है बस वही होता है। लेकिन लड़की, चारों लड़कियों ने मिलकर के सोचा था कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, लाख 2 लाख 4 लाख रुपए होगा। इस वजह से उसने उसे किडनैप किया, लेकिन उसके पास से पैसे बहुत कम मिले। अब इन चारों जो लड़कियां थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और लड़का भी हट्टा कट्टा था, अब इस चारों लड़कियों की नीयत खराब हो जाती है। अब पूरी रात उसे गाड़ी में बंद करके रखती है और बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाती है, और ये संबंध बनाने बनाने का सिलसिला जो है लगातार चल रहा था पूरी रात। उस लड़के के साथ चारों लड़कियां ने मिलकर के संभोग किया,
अपनी ख्वाहिशें पूरी की और उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो तो लूट ही लिए थे। लड़कियों का मकसद था कि इसे लूटना है, पैसा लूटना है, लेकिन वो कामयाब उसमें नहीं हुई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब सुबह होने वाली होती है, घर वालों को वो लड़के के घर वालों को जो है लगता है उसका बेटा कहाँ रह गया। वो पुलिस में जाता है, पुलिस जो है रात में छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन सुबह होते ही वो कार जो है एक जंगल से मिलती है और चारों लड़कियां और वो लड़के तमाम जो है उसी कार के अंदर बंद थे, सब सोए हुए थे। पुलिस जो है जाकर के वहां पर रंगे हाथों पकड़ती है। लड़कियां भी थी, किसी के तन पर कपड़ा था, किसी के तन पर कपड़ा नहीं भी था। तो पूरी रात उसका साथ संबंध बनाने के बाद सुबह होती है, पुलिस वाले लड़कियों को पकड़ते हैं, उसको पूछताछ करते हैं, तो पता लगता है कि वो लड़कियां रोजाना यही काम करती है, लड़कों को लूटने का काम करती है या फिर किसी भी शख्स को लूटने का काम करती है। उसका काम है, मकसद है पैसा लूटना। लेकिन ये लड़का खूबसूरत था, हट्टा कट्टा नौजवान था। ये देख करके इन लोगों की नीयत डोल जाती है और वो उसके साथ संबंध बना बैठती है। और जब उस लड़की को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि उसके गिरोह में कौन कौन है, तो वो लड़कियां कहती है, वो जो चारों लड़कियां होती है, चारों लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी होता है। इसके बावजूद बॉयफ्रेंड ने ही उस लड़की को खुली छूट दे रखी थी कि तुम जाओ लड़कों को फंसाओ और उससे पैसा लूटो। लेकिन आज ये लड़की जो है पकड़ी गई और पकड़ी जाने के बाद अब उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है और साथ ही उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको भी तलाश कर करके उसको भी जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी उज्जैन मध्य प्रदेश की, जो कि मैंने आपको नाम बताना भूल गया। उज्जैन मध्य प्रदेश की ये घटना सामने आई है और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने कई सारी ऐसी घटनाएं सुनी होगी जिसमें चार लड़कियां तीन लड़कियां मिल करके लड़कों के साथ गैंगरेप करती है, उसका शोषण करती है और लड़कियों का मकसद सिर्फ पैसा लूटना था, लेकिन उसकी नीयत जो है खराब हो जाती है लड़कों को देख करके, इसलिए उसके साथ वो संबंध भी बना बैठी। ये क्राइम और किडनैपिंग का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ और उस लड़की को चारों लड़कियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी, बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।